असल कामयाबी फलाह है। और कुरान पाक में सूरह नूर में आयत 51 और 52 में फलाह पाने वालों की ये सिफ़त बयान की गई है। अरशाद बारी ताला है, इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू सामिना व अताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ईमान वालों का कौल तो ये है कि जब इन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और इसके रसूल इनमें फैसला कर दे तो वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। जो भी अल्लाह ताला और इसके रसूल की फर्माबरदारी करें, खौफ इलाही रखें और इसके अज़ाबों से डरते रहें, वही निजात पाने वाले हैं। इसमें ईमान वालों की बात बयान की गई है कि उनका कौल ये होता है कि जब अल्लाह और इसके रसूल का फैसला होता है तो वो फिर अपनी नहीं करते बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को मनोअन मान लेते हैं। और यही लोग फलाह पाने वाले हैं, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। क्यों कामयाब होंगे कि इन्होंने अपनी नहीं करनी। क्योंकि बहुत सा दफा जिंदगी में इंसान जब जिंदगी बसर कर रहा होता है तो बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनमें उसे ये पता नहीं चलता कि मैं किस तरफ जाऊं। तो उस वक्त किस चीज को अहमियत देंगे वो, सिर्फ अल्लाह और इसके रसूल के फैसले को अहमियत देंगे कि जब अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म इस बात में यह है तो फिर उसके बाद किसी दूसरी चीज की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि इंसान ये कहे कि मुझे इस मामले में किसी बात में भी कोई शक है। तो जैसे ही वो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला पा लेते हैं किसी बात में भी तो वो उसी को उसी मनो अन उसी तरह मान लेते हैं, इताअत कर लेते हैं उसकी। और ये लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, उनकी ये खसूसियत बयान की गई है कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को मनोअन मान लेते हैं। अपने झगड़ों में, अपने किसी और ख्वाहिशात के मुकाबले में जब कोई फैसला देख लेते हैं अल्लाह और उसके रसूल का तो मनोअन उसको उसी तरह मान लेते हैं। और आगे बयान किया गया है कि जो अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करे और डरे अल्लाह से, क्योंकि जब अल्लाह और वो तकवा इख्तियार करे तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। क्योंकि इंसान जब देखिए मुफलिहून के बाद मजीद आया है कि फाइजून कामयाब ज्यादा यानी कि वाजिया किया गया है। और किसके लिए किया गया है? इताअत के साथ अल्लाह का डर, कि उन चीजों से रुकना जिनसे मना किया गया। डर क्या होता है कि इंसान उन चीजों से उसी तरह रुक जाए जैसे मना किया गया है। और खशियत और तकवा अल्लाह का होना चाहिए, कि अल्लाह से डर होना चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत में काम होने चाहिए। कि जब तक आप का के दिल में, इंसान के दिल में सिर्फ अल्लाह का डर ना हो, वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम ना करे, उसमें इस्तकामत नहीं हो सकती। और ऐसे अमल का कोई फायदा नहीं होता जो इंसान बंदों के डर से करे। बंदों के डर से अगर एक इंसान कोई काम करेगा तो जैसे बंदे इधर उधर हुए उसने वो काम गलत कर देना है। लेकिन जब वो अल्लाह के डर से करेगा तो अल्लाह तो अलीम भी है, बसीर भी है, वो तो छुपी हुई बातों को भी जानता है। तो फिर वो कभी भी बुरे काम का इर्तिकाब नहीं करेगा। क्योंकि बाज़-औक़ात इंसान दूसरों के खौफ से भी कुछ काम रुक जाता है, कुछ काम कर लेता है, जो कि नहीं करने चाहिए। इंसानों को इस तरह खुश करने के लिए भी कुछ लोग बहुत से कामों को कर डालते हैं, जो कि सही नहीं होते। तो अहले ईमान की सिफ़त ये है कि वो किसी इंसान को खुश नहीं करते, किसी इंसान के खौफ से कुछ काम से नहीं रुकते। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं। और जब इंसान अल्लाह को अलीम व बसीर समझकर उसका तकवा इख्तियार करके उसे डरता है, तो फिर वो कभी भी किसी बुरे काम में ना पड़ेगा, ना किसी और को खुश करने के लिए करेगा, वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के काम करेगा। और अल्लाह की रज़ा के काम जब वो करेगा तो उसमें इस्तिक़ामत होगी। इंसान उसी वक़्त इस्तिक़ामत पे कायम रह सकता है अच्छे कामों पे, जब सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अल्लाह के लिए कर रहा होगा। और यही लोग कामयाब होने वाले हैं, फाइज़ून हैं, कि सब कामयाब होने वाले वही लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं और उसका तकवा इख्तियार करते हैं।